हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो इसके अंदर भारत को 34वां रैंक प्राप्त हुआ था, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है जिसको परिवार पहचान पत्र का नाम दिया गया है। ये आपको यहाँ पे पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये परिवार पहचान पत्र जो है ये हाल ही में हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए हरियाणा की बात की, थोड़ा सा हरियाणा के बारे में जान लीजिएगा। वैसे मैंने कल ही बताया था आपको इसका जो बॉर्डर शेयरिंग का जो डिटेल्स है, ठीक है। एक बार फिर से इन शॉर्ट बता देता हूँ जल्दी जल्दी। पंजाब के साथ अपनी सीमा लगाता है, इधर राजस्थान, इधर ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश और इधर यहाँ पर ये जो है हिमाचल प्रदेश। इन 4 स्टेट्स के साथ जो है ये अपनी सीमा शेयर करता है। बाकी इसका जो फॉर्मेशन हुआ था हरियाणा का 1966 में हुआ था। उसके अलावा जो है यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 22 है और यहाँ पर चंडीगढ़ जो है इसकी कैपिटल है। इसके अलावा गवर्नर अगर आपसे पूछा जाता है तो सत्यदेव नारायण आर्य इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ पे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और आपसे लोकसभा और राज्यसभा सीटें पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5 है, और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 10 है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एरिया के हिसाब से हरियाणा का जो है यहाँ पर 21वां स्थान है देश के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिएगा अपना, प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम दिवस जो है हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। कितने अगस्त को? 7 अगस्त को ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 1905 के अंदर जो है जो देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसी की याद में ही जो है ये हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इस बार 5वां एडिशन है, इसका 5th एडिशन है, ये 5वां हथकरघा दिवस है इस बार, ठीक है। और इसका मनाने का उद्देश्य यही है कि जो हथकरघा उद्योग है उसके महत्व और उसके आमतौर पर देश में जो सामाजिक आर्थिक विकास है इसमें इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना ही इसका मेन मकसद है। शुरुआत इसकी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने 2015 में जो है चेन्नई के अंदर की थी इसकी शुरुआत, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं अपना, जो शिक्षाविद प्रोफेसर जिनको हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे UPSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? प्रदीप कुमार जोशी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? UPSC के प्रदीप कुमार जोशी बन गए हैं। देखिए हाल ही में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो प्रदीप कुमार जोशी है इन्होंने जो है UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है और यहाँ पर इन्होंने जो है अरविंद सक्सेना की जगह ली है। किसने की? अरविंद सक्सेना। इससे पहले इस पद पर कौन थे? अरविंद सक्सेना थे। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। इस टाइम तक अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि UPSC का अध्यक्ष कौन है तो आपको बताना है कौन? जोशी। यहाँ पे जो वर्तमान में जो अभी नए बने हैं इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारतीय रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे OHE निगरानी ऐप। एक यहाँ पे इस तरीके का OHE निगरानी ऐप नाम से एक जो है स्पेशल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका मेन मकसद है जो भारतीय रेलवे का जो टाइम टेबल है, जो टाइमिंग है उसको एग्जैक्ट तरीके से यहाँ पर दिखाना इसका मेन मकसद है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शंस एप्लीकेशन, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो तकनीकी जो खामियां होती है, ठीक है, उनके कारण जितने भी जो ट्रेन के अंदर जो देरी और जो टाइम होता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके यहाँ पर रेलवे की बात की है तो देखिए जो भारतीय रेलवे की हम बात करते हैं तो रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है VK यादव हैं, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारत की पहली किसान रेल सेवा की शुरुआत किन दो स्थानों के बीच में हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये हाल ही में जो है यहाँ पर भारत की या देश की पहली किसान रेल सेवा शुरू की गई है और ये की गई है देवलाली से दानापुर। कहाँ से कहाँ तक? देवलाली से दानापुर तक जो है ये शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा विस्तार से आपको बताते हैं इसके बारे में। ये जो भारत की पहली किसान रेल सेवा है ये महाराष्ट्र से चलकर बिहार तक जाएगी। यानी कि जो यहाँ पर महाराष्ट्र का जो नासिक ज़िला है उसी के अंदर जो देवलाली स्थित है वहाँ से चलकर बिहार का जो दानापुर है वहाँ तक के बीच में जो है ये सेवा शुरू की गई है, जिसको रिसेंटली जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको लॉन्च मतलब कि इसकी शुरुआत की है, हरी झंडी इसको दिखाई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मकसद क्या होगा, इस ट्रेन का कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य यही होगा कि जो मतलब कि जो कृषि उत्पाद है किसानों की जो आमतौर पर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, उनको परिवहन करने में जो है ये सहायता करेगी किसानों की। ठीक है, और साथ ही उनका उचित मूल्य जो है मिलेगा किसानों को इससे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जिनको भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG चुना गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए देश का नया CAG कौन बने हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी ये सेलेक्ट नए चुने जाते हैं हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देश के नए जो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, जो कि हाल ही में जो है इन्होंने शपथ ली है। और यहाँ पर देखिए रिसेंटली ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था इन्होंने जो है रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद पर थे, ठीक है, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद जो है इनको यहाँ पर CAG नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजीव महर्षि का स्थान इन्होंने लिया है। किसका? राजीव महर्षि का। उसके अलावा मैंने बताया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो फिर उपराज्यपाल नया कौन बना है जम्मू कश्मीर का? मनोज सिन्हा बना है, जो मैंने कल ही बताया था आपको। ये भी आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? WTF स्पोर्ट्स जो ब्रांड है इसने हाल ही में जो हरमनप्रीत कौर है और जो सुरेश रैना है, इन दोनों को हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा A/B दोनों सही है, उपरोक्त दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह हुए थे उसमें किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था? रिसेंटली जो 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह संपन्न हुआ है, इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार पूछा गया कि किसे दिया गया था? तो ये दिया गया है मूथान को। इस समारोह के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मूथान को दिया गया है। चलिए थोड़ा सा और विस्तार से यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए जो विभा बख्शी है, ठीक है, विभा बख्शी द्वारा बनाई गई जो सनराइज मूवी है इसने जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड जीता है। पहले तो ये ध्यान आपको रखना है। उसके अलावा जो मूथान है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, और जो इसके मुख्य किरदार निभाने वाले जो मलयालम अभिनेता है नवीन पोली, इनको बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। और जो यहाँ पे रन्ना कल्याणी है इसमें जो है अपने बेहतर अभिनय के लिए जो गार्गी अनंतन है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे 3-4 अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक तो बेस्ट अभिनेत्री का, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का ये इनको दिया गया है गार्गी अनंतन को, और यहाँ पे जो एक्टर का बेस्ट एक्टर का वो दिया गया है नवीन पोली को दिया गया है, और यहाँ पर सनराइज को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड दिया गया है, मूथोन को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ठीक है, जो न्यूयॉर्क इंडियन जो फिल्म अवार्ड्स है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए किस देश ने मिनट्समैन 3 नाम से एक अपना मिसाइल परीक्षण किया था रिसेंटली? तो ये जो मिसाइल परीक्षण है मिनटमैन 3, ठीक है, ये किसका है? USA का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बस। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुशक बाकुला रिनपोचे हवाई अड्डा जिसकी सुरक्षा का भार हाल ही CISF को सौंपा गया है, तो ये कहाँ स्थित है?
ये इसलिए चर्चा में रहा है अभी जो कुशोक बाकुला रिनपोचे हवाई अड्डा है क्योंकि इसका जो सिक्योरिटी है उसका सारा जिम्मा जो है CISF को सौंपा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये लेह के अंदर स्थित है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही इसरो द्वारा लॉन्च होने वाले भू अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट किस देश का सैटेलाइट है? ये पूछा गया है कि जो अमेजोनिया फर्स्ट है ये किस देश का सैटेलाइट है, ये आपको यहाँ पर बताना है, जिसको इसरो लॉन्च कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख पूछा गया है यहाँ पर। जो भी करेक्ट आंसर आपका नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।